पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। अमेरिकी वज़ीर जंग पैट हेगेस्ट की मीडिया टॉक। कहा, ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलना होगा। ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। अवाम के मुंह से आखिरी नवाला छीनने की कोशिश। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया पर भारी टैक्सेस और ड्यूटीज आयद किए जाने का इंकिशाफ। चिकन पर 20% कस्टम्स ड्यूटी और 4% इजाफी कस्टम से ड्यूटी वसूल की जा रही है। अंडों पर भी 3% से 16% तक कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी की वसूली जारी। पार्लियामेंट में पेश की गई हुकूमती रिपोर्ट की कॉपी APN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दस्तावेज के मुताबिक आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर और प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद है। गंदम और चावल पर 10% कस्टम्स से ड्यूटी नाफिज है। आटे पर 5% कस्टम्स ड्यूटी वसूल की जा रही है। खाम सोया बीन ऑयल पर 10,500 रुपये फी मेट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी और 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद है। वेजिटेबल घी पर 10,800 रुपये फी मेट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी के साथ 10% रेगुलेटरी ड्यूटी भी नाफिज है। खाम कुकिंग ऑयल पर 8,000 रुपये फी मेट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी और 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी लागू है। सफेद चीनी पर 20% कस्टम ड्यूटी और 4% इजाफी कस्टम ड्यूटी वसूल की जा रही है। चाय, चीनी, खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज है। अद्वियात पर भी 1% सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास 3 जून को तलब। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक शरह नमू, महंगाई और रिकॉर्ड तरक्याती बजट के अहदाफ की मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। नए माली साल के तरक्याती बजट, माशी अहदाफ और तरक्याती तरजीहात की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है। ज़राई, सनअती और खिदमात के शोबों के लिए आइंदा माली साल के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,126 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में भारी टैक्स लगेंगे। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF ने टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 18% करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों और बसों में दीगर ई-व्हीकल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा मुतवक्के। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए की रिफंड्स फौरी जारी करने का मुतालिबा। भारतीय खुफिया इदारों के जर्मनी में सिख, कश्मीरी और तामिल बरादरियों की निगरानी के लिए नेटवर्क्स कायम। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में सिख कारकुनों को दबाने के लिए धमकी और खुफिया ऑपरेशंस। बाकू इनिशिएटिव ग्रुप और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। भारत की सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। हरदीप सिंह निज्जार कत्ल, गिरफ्तवंत सिंह पन्नू साजिश और अवतार सिंह की अमवात की नुमाया मिसालें दी गई। कहा गया कि पार्टी हुकाम खालिस्तानी रहनुमाओं के खानदानों को भारत में हरासा कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का आलमी बरादरी से रिपोर्ट को संजीदगी से लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खिते में तन्हाई के बजाय इलाकाई मामूलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका है। पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। गुज़िश्ता साल की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बरतरी हासिल की। आलमी दारुल हुकूमतों ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। सदर ट्रंप 30 से ज़ायद बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे, जबकि नई दिल्ली मुसलसल उसकी तरदीद करता रहा। भारत मार्का हक के बाद फिर मार्शल से रासमरी पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। भारतीय गोदी मीडिया का एक और पाकिस्तान मुखालिफ झूठा बयानिया बेनिकाब। नाम निहाद कलअदम तंजीमों का हवाला देकर इसराइल से जोड़ने की नाकाम कोशिश। राजौरी वाक़े को बगैर सबूत के पाकिस्तान से जोड़ दिया। जलंधरी मिलिट्री कैंप धमाके का इल्जाम भी बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर धर दिया गया। क्रिकेट और मैच फिक्सिंग की रकम को कनाडा में भारत मुखालिफ सरगर्मियों से जोड़ने का मुसाका खेज दावा। माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत के ज़ेरे असर भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। इब्राहिम मुआहिदे से मुतालिक बेबुनियाद बयानिया घड़कर पाकिस्तान पर दबाव डालने की मज़मूम साजिश की गई।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी कल शिगर 1 जून को खपलू में जलसा आम से खिताब करेंगे। 2 जून स्कर्दू, 3 जून को दयामन में जलसा होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी जून को हुंसा में जलसे आम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो 4 जून गुजर, आसिफा भुट्टो जरदारी नगर में जलसे आम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो 5 जून को गिलगित में जलसा आम से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। आजाद उम्मीदवारों की तादाद 266। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 22 उम्मीदवार मुख्तलिफ हल्कों में उतार दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। इस्लामी तहरीक और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10-10 उम्मीदवार मैदान में है। जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के 7, जमात इस्लामी के 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। खवातीन उम्मीदवारों की तादाद सिर्फ 8, जिनमें से 5 आजाद उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की पार्टीवार तफसीलात जारी। आजाद कश्मीर में महाजरी नशिस्तों का मामला। मुजफ्फराबाद में हम इजलास पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत और वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के दरमियान मशावरती नशिस्त। हुकूमत पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के नुमाइंदान मुजफ्फराबाद में मौजूद। कमेटी सरबराह साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ चौधरी मोहम्मद यासीन सियासी मुशावरत में शरीक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने मरकजी क़यादत को ब्रीफिंग दी। अहसन इकबाल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हुकूमती टीम का हिस्सा। महाजरी नशिस्तों के मुस्तकबिल से मुतालिक मुतादद आईनी और कानूनी तजावीज़ ज़ेर गौर। महाजर नशिस्तों के मुमकिन खात्मे, तादाद में कमी या नई हल्का बंदियों से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। तनासब की बुनियाद पर नुमाइंदगी इंतखाबी निज़ाम इस्लाहात की तजवीज़ भी ज़ेर बहस। आइंदा इंतखाबात सिर्फ आजाद कश्मीर के 33 इंतखाबी हल्कों में कराने की तजवीज़ भी एजेंडे में शामिल। इजलास के बाद अहम फैसलों सिफारिशात का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगबंदी में तोसी के हवाले से इजलास बेनतीजा खत्म। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में ईरान मुआहिदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखिर हो गया। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था और कहा था कि जो जहाज आपने हुर्मुज़ में हमारी शानदार और बेमिसाल नाकाबंदी की वजह से फंस गए थे, अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। अब हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया। अमेरिका को भी हकीकी अज़्म दिखाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, ईरान एक बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क का ख्वाहा है। पायदार अमन के लिए बाहिमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर है। सिंध में मॉडल निज़ाम सेहत। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में खातून ने बच्चे को वॉशरूम में जन्म दे दिया। वीडियो वायरल। इंतजामिया की तरदीद। इंक्वायरी कमेटी कायम पर वक्त इमदाद न मिलने के बायस खातून को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। मुतासरा खातून को डिलीवरी लाया गया। 4 घंटे तक खातून तड़पती रही। किसी ने मुनासिब मुआयना न किया। शिरोकाज शदीद रद्द अमल। सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए।